आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश और दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर्स हुए हैं जिन्होंने ऐसे खौफनाक तरीकों से वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठी। सिलसिलेवार तरीके से मर्डर करने वालों को सीरियल किलर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन सीरियल किलर्स के नाम भी उनके कारनामों की तरह खतरनाक होते हैं, जिसे सुनकर कंपन छूट जाती है। इसे एक सनक और बीमारी कह सकते हैं। भारत के क्राइम इतिहास में कई ऐसे सीरियल किलर्स दर्ज हैं। वैसे सीरियल किलर्स का नाम आते ही हमारे मन में किसी आदमी की छवि सामने आती है, लेकिन इस लिस्ट में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। अगर सीरियल किलर्स का इतिहास देखा जाए तो उसमें कई खतरनाक महिला सीरियल किलर्स के नाम बेशुमार हैं। जब बात महिला सीरियल किलर की हो तो इसमें सबसे पहला नाम केम्पन्ना का आता है, जो साइनाइड मल्लिका के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। इसके खून करने के तरीके को जानकर आपका औरतों पर से भरोसा मानो उठ ही जाएगा। कहते हैं कि मल्लिका मंदिरों में आने वाले धनी और रईस परिवारों की महिलाओं का शिकार करती थी और मल्लिका उन महिलाओं के सामने खुद को पूजा पाठ वाली महिला की तरह पेश करती थी, जिससे महिलाएं उसके झांसे में जल्दी आ जाती थी और वो उन महिलाओं को उनके इष्ट देवता को खुश करने के लिए खास पूजा अनुष्ठान का लालच देकर मंदिर से दूर किसी खाली जगह पर बुलाती और जब वो गहनों से लदी उनके पास पहुंचती तो पूजा अनुष्ठान के बाद वो पीड़िता को साइनाइड को प्रसाद में मिलाकर उन्हें खिला देती थी। उसके साथ ही वो उन्हें साइनाइड मिला हुआ पानी पिलाकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर देती थी और उनके गहने और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाती। साल 1999 से 2007 के बीच साइनाइड मल्लिका ने कुल 6 महिलाओं को जहर खिलाकर मार डाला और साल 2007 में मल्लिका गिरफ्तार हुई और अप्रैल 2012 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। साइनाइड मल्लिका के बाद अगर किसी लेडी सीरियल किलर का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो माँ बेटियों की उस जोड़ी का रहा जो मासूम और छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली अंजना बाई गावित और उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा गावित इस खूनी खेल में उसका साथ देती थी। सन 1990 और 1996 के बीच उन्होंने निर्ममता का वो नंगा नाच किया जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। इन तीनों ने एक या दो नहीं बल्कि 42 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। ये तीनों पहले बच्चों को किडनैप करती और फिर उनका गला घोंटकर या फिर बड़ी बेरहमी से उनका सिर दीवार पर मारकर उनकी जान लेती थी। ये तीनों आजाद हिंद की पहली महिला अपराधी बनी जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई। महिला सीरियल मर्डर का सबसे पुराना मामला हमें 1883 में 8 नवंबर तक वापस ले जाता है। तो वो सीरियल किलर थी जिसके खिलाफ पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा, इसलिए उस लेडी सीरियल किलर को शैतान उर्फ डेविल के नाम से जाना जाता था। एक महिला जो कोलकाता के अमरा टोला की रहने वाली है, जिसका खून करने का तरीका साइनाइड मल्लिका जैसा ही था। सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करती थी जो बहुत पैसे वाले या फिर चालाक होते थे। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपने टारगेट को शहर के बाहर काकूर गाछी के पास एक बगीचे में मिलने बुलाती, जहां वो उन्हें शुद्धिकरण करने के लिए डुबकी लगाने को बोलती थी। जैसे ही उसका शिकार पानी में अपना सिर डालता तो वैसे ही किन्नर का एक ग्रुप उसे पानी के अंदर खींच लेता। वो जगह इतनी डरावनी और सुनसान थी कि वहां से किसी की चीखने की आवाज बाहर तक नहीं आती थी। पुलिस का कहना था कि उन्हें उस जगह से 5 लोगों की लाश तैरती हुई मिली, लेकिन डेविल के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। और मुंबई के अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ डबल मर्डर में जब एक मॉडल का नाम सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। इस मॉडल का नाम सिमरन सूद था, जिसने अपने गैंगस्टर पति विजय पलांडे के साथ मिलकर लोगों को हनी ट्रैप जरिए फंसाया और उनको जान से मार दिया। सिमरन ने अरुण और करण को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। करण ने अपने भाई हनीश को 5 मार्च को बताया कि वो जल्द ही बहुत बढ़िया फिल्म बनाने जा रहा है और ठीक उसी दिन सिमरन और विजय ने उसका अपहरण कर लिया। सिमरन ने करण के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की शॉपिंग की और 10 अप्रैल 2012 को अंधेरी में किराए के एक फ्लैट में उसका कत्ल कर दिया। और विजय पालंडे और सिमरन का गैंग अक्सर ऐसे लोगों को फंसाता जो अमीर और अकेले होते थे, और ऐसा ही एक खलनायिका नेहा वर्मा जिसने एक परिवार की 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया। नेहा पेशे से एक ब्यूटिशियन थी जो चोरी के इरादे से देशपांडे परिवार में आई थी और नेहा ने परिवार वालों का दिल जीतने के बाद एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पूरे देशपांडे परिवार को मार डाला। सभी के ऊपर चाकू से वार करने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। इतनी बेदर्दी से मारने के बाद नेहा 1.5 लाख रुपए, ज्वेलरी और 2 ATM कार्ड लेकर फरार हो गई। इस भयानक कांड के लिए जज ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तो ये थी कुछ दिलचस्प और रोचक कहानी। एक बार फिर से लौटेंगे ऐसी ही और सच्ची वारदात के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।